हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं साइकिल इन अनडायरेक्टेड ग्राफ बीएफएस से। ठीक है। तो पहले हमने क्या क्या कर लिया है। सबसे पहले हमने टाइप्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ कर लिया था, फिर हमने डीएफएस कर लिया था, फिर हमने बीएफएस कर लिया था, और कल हमने किया था साइकिल इन अनडायरेक्टेड ग्राफ ही कल समझा था डीएफएस से। ठीक है। और आज हम उसी चीज़ को किससे करने वाले हैं, बीएफएस से करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या क्या चेंजेस है। प्रॉब्लम तो वही रहने वाला है कि साइकिल डिटेक्ट करना है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, और इसे बीएफएस से कैसे करेंगे वो देखना है। तो ठीक है। डीएफएस में कैसे करते थे। डीएफएस में देखो, डीएफएस में हम जैसे क्या करते थे, हम पेरेंट का कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि यार पेरेंट ना पता कर लेगा। जैसे ज़ीरो है तो ज़ीरो क्या, ज़ीरो अपने नेबर पे जाएगा, तो ज़ीरो से अपने नेबर पे जाए वन पे। फिर वन किसके पास जा सकता है, वन ज़ीरो पे जा सकता है और वन टू पे जा सकता है, तो ज़ीरो पे जा सकता है। तो ज़ीरो तो विजिटेड है तो ज़ीरो पे नहीं जाएगा। और एक और चीज़ चेक करते थे कि अगर विजिटेड है तो क्या इसका पेरेंट ज़ीरो है, मतलब जहाँ से ये आया है क्या वो इंसान ज़ीरो है। तो हाँ, वो इंसान तो ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या होता था, इसके पास एक ट्रू वैल्यू स्टोर होती थी और इसके पास एक ज़ीरो इसका एज अ पेरेंट स्टोर होता था। मतलब स्टोर नहीं करते थे, हर रिकर्जन के लिए करंट का हम पेरेंट स्टोर करते थे। उसके बाद हम देखते थे यार वन अब टू पे जाएगा क्योंकि टू विजिटेड नहीं है, फिर टू जाके यहाँ पे विजिटेड हो जाएगा और टू का पेरेंट यहाँ पे वन आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ये टू वन से आया है। ठीक है। अब टू बोलेगा कि मैं किस पे जाऊँ, तो इसका नेबर देखो, इसका नेबर है ज़ीरो वन एंड टू। ठीक है। तो ये ज़ीरो वन एंड थ्री। ठीक है। तो ये बोलेगा कि ज़ीरो पे जा सकता हूँ, पर ज़ीरो तो देखो ऑलरेडी विजिटेड है ना, ज़ीरो ऑलरेडी विजिटेड है। और क्या टू का पेरेंट ज़ीरो है, टू का पेरेंट ज़ीरो नहीं है, तो मतलब यहाँ पर डेफिनेटली एक साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कल साइकिल डिटेक्ट किया था अनडायरेक्टेड ग्राफ में। तो यहाँ पे है ना, और ये बात सही भी है कि अगर इसका पेरेंट नहीं है तो यार वो विजिटेड क्यों है, और अगर वो विजिटेड है और पेरेंट नहीं है तो ऑब्वियस यार साइकिल हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से कहीं से शुरू हुआ होगा, ये विजिटेड हुआ होगा और यहाँ पे दोबारा आ रहा है, तो मतलब साइकिल है। अब इसी काम को हमें जो करना है, हमें इस काम को करना है बीएफएस से। ठीक है। तो बीएफएस और डीएफएस में डिफरेंस क्या है। डीएफएस में क्या होता है, डीएफएस में रिकर्जन कॉल्स होती है, रिकर्जन होता है। ठीक है। और बीएफएस में नो रिकर्जन, कोई रिकर्जन नहीं होता। यहाँ पे होता है क्यू, यहाँ पे हम क्यू से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते लेवल वाइज। ठीक है। लेवल वाइज कैसे, सबसे पहले ज़ीरो पे जाएंगे, है ना। फिर ज़ीरो का नेबर देखो, ज़ीरो का नेबर है वन और टू, तो वन और टू एक लेवल पे आ गए। फिर वन का क्या क्या नेबर है, वन का नेबर है ज़ीरो और टू, तो ज़ीरो टू तो देखो ऑलरेडी विजिट है। टू का नेबर है ज़ीरो वन टू, तो ज़ीरो वन ऑलरेडी ऑलरेडी विजिटेड है, ज़ीरो वन थ्री, तो थ्री यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल एंड थर्ड लेवल, तो इसको हम बोलते हैं कि ये बीएफएस है। ठीक है। तो सेम काम को हम बीएफएस में कैसे करेंगे। देखो पेरेंट का कॉन्सेप्ट तो इसमें भी आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका पेरेंट मैच नहीं हो रहा है, उस नोड का पेरेंट मैच नहीं हो रहा है एंड नोड विजिटेड है, तो ऑब्वियस है कि वो साइकिल मतलब बना रही होगी। ठीक है। तो क्या करना है मुझे, मुझे बीएफएस में एट द टाइम चीज़ों को स्टोर करना पड़ेगा। एट द टाइम मतलब देखो आपको मैं समझाता हूँ। मैं इसमें क्यू तो बनाऊंगा ही, क्योंकि क्यू बीएफएस में बनती है ना। तो मैंने क्यू बना लिया, दिस इज़ माई क्यू। और एक हमारा विजिटेड एरे तो होगा ही होगा। ठीक है। कितने नोड्स हैं, फोर नोड्स है, तो मैं इसमें चार ब्लॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है। तो हमारे पास विजिटेड एरे है और एक क्यू है। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना। ज़ीरो पे हूँ तो सबसे पहले ज़ीरो को स्टोर कर लूँगा, और इसके साथ साथ ही स्टोर करूँगा माइनस वन को भी। साथ में क्यों स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें कोई भी रिकर्जन नहीं होने वाली जो कि हमें बता दे कि यार पेरेंट उसका वो है, मतलब इसमें कोई भी रिकर्जन स्टैक नहीं बनती, तो हमें इसको खुद से स्टोर करके चलना पड़ेगा। तो हमें इसको खुद से स्टोर करके चलना पड़ेगा कि यार ज़ीरो का पेरेंट माइनस वन, और ये एक साथ स्टोर रहेंगे, है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ से ये निकलेगा, ऐसी तो बीएफएस होता था, है ना। तो ज़ीरो और माइनस वन निकल गए। अब इसके नेबर कौन कौन है, इसके नेबर हैं वन और टू, है ना। तो सबसे पहले मान लो यहाँ पे वन आ गया, तो वन का पेरेंट कौन है, वन कहाँ से आया है, वन आया है ज़ीरो से, और यहाँ पे जैसे ही ज़ीरो माइनस वन इसमें डालेंगे तो ज़ीरो को ट्रू मार्क कर देंगे। ठीक है। तो वन का पेरेंट कौन है, वन का पेरेंट है ज़ीरो, तो मैंने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। और ज़ीरो से ज़ीरो का नेबर और कौन है, टू है, तो टू को भी इसमें डाल देते हैं और टू कॉमा ज़ीरो लिख देते हैं, क्योंकि टू का पेरेंट भी देखो ज़ीरो है। और वन और टू को, वन और टू हमारे क्यू में आ गया है, तो इसको हम क्या मार्क कर लेंगे, ट्रू।
बिल्कुल सेम है बीएफएस की तरह, जो बीएफएस में होता था वही यहाँ पे हो रहा है, बस इसके साथ एक पेरेंट चिपक के चलेगा हमेशा, जो साइकिल को डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, मैं आपको बोलूँगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको एक बार बीएफएस बहुत अच्छे से आना चाहिए, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। अब देखो 1 0 आ गया, 2 0 आ गया, और तो कोई नेबर नहीं है ज़ीरो का। तो अब हमने 1 और 0 को निकाला, 1,0 को, तो 1,0 हमारा निकल गया। अब इसका नेबर कौन कौन है 1,0 का? 1,0 का नेबर देखो 0,0 है और 2 है। 1 का नेबर 0 है और 2 है, तो 0 तो देखो ऑलरेडी विजिटेड है। ठीक है, सबसे पहले तो ऑलरेडी विजिटेड चेक कर लिया, तो इस पर हमें जाना नहीं है, पर एक और चीज़ चेक कर लेंगे कि क्या जो विजिटेड है उसका पेरेंट क्या वही है जो हमारे पास है ये नंबर। तो हाँ, उसका पेरेंट यही है ना, जहाँ पे हम जा रहे हैं 0 पे जा रहे हैं नेबर, तो नेबर क्या पेरेंट के इक्वल है? हाँ, पेरेंट के इक्वल है, जो नेबर विजिटेड है वो पेरेंट के इक्वल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब साइकिल नहीं है। तो 1 से वो 2 पे जा सकता है, तो 1 से 2 पे जा सकता है। ठीक है, तो जब वो 2 पर जाएगा, जब ये 2 पर जाएगा तो देखेगा यार 2 जो है वो भी ट्रू मार्क है, 2 पहले से ही विजिट हो चुका है, मतलब 0 देखो पहले 0 विजिट कर चुका था ना, 0 1 और 0 2 को दोनों को विजिट कर चुका था, 1 और 2 को। अब 1 देखेगा यार 0 तो विजिट है और ये पेरेंट है। अब 2 देखो, 2 क्या विजिटेड है? 2 भी विजिटेड है और ये पेरेंट नहीं है। ठीक है, ये पेरेंट नहीं आ रही की तो पेरेंट होगा। तो मतलब क्या है देखो, हमें एक ज़रूर यहाँ पे साइकिल जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, तो यहीं से जो हम क्या रिटर्न कर देंगे, यहीं से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि साइकिल एग्जिस्ट। ठीक है, इसके आगे हमारा जो है फंक्शन जाएगा ही नहीं। तो इसको इम्प्लीमेंट करना भी देखो उतना ही ईजी है। सबसे पहले तो हम एक क्या बना लेंगे, एक पेयर क्लास बना लेंगे, एक पेयर क्लास। ठीक है, और इसमें हम क्या डालेंगे, इसमें हम डालेंगे नोड कॉमा पेरेंट को। आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि नोड और पे। अच्छा, अगर आपको ऐसे नहीं पसंद आता, मतलब अगर आपको ये क्लास वगैरह इतना समझ में नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर ना एक एरे भी डाल सकते हो 2 साइज़ का। ठीक है, 2 साइज़ का आप इसमें एरे डालकर भी नोड और पेरेंट को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं एक बार, मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन के साथ सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइस इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आप अनडायरेक्टेड ग्राफ साइकिल का मैंने यहाँ पे जीएफजी का क्वेश्चन लिया है। प्रॉब्लम क्या है, ये हमें अनडायरेक्टेड ग्राफ गिवन है। हमने पिछली वीडियो में भी ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझा था, वी नंबर ऑफ वर्टिसेस के साथ और ई नंबर ऑफ एजेस के साथ। एक 2D हमें वेक्टर गिवन है, मतलब कि एक 2D एरे गिवन है। ठीक है, एज से जो कि कनेक्शंस को शो कर रहा है। ठीक है, जो कि कनेक्शंस को शो कर रहा है, जैसे u कॉमा वी है तो u से v के बीच में एक कनेक्शन है, एक एज एग्जिस्ट करता है। बट अपना कॉन्सेप्ट याद करो, आपको क्वेश्चन के बारे में इतना नहीं सोचना। अपना कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आपको एडजेसेंसी लिस्ट को बनाकर अपना काम करना है। ठीक है, तो एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनाएंगे एजिस से, ये हमने पिछली वीडियो में भी देख लिया था। 0 से 1 कोई कनेक्शन है तो 0 का नेबर 1 है और 1 का नेबर 0 भी है। क्लियर है आपको? 0,2 का कनेक्शन है तो 0 का नेबर 2 भी है और 2 का नेबर 0 भी है। तो अपनी एडजेसेंसी लिस्ट में 0 पे जाके मुझे 1 को स्टोर करना है और 1 पे जाकर 0 को स्टोर करना है, फिर 0 पे जाके 2 को स्टोर करना है, 2 पे जाके 0 को स्टोर करना है। तो ये साइकिल इसके अंदर चलती है। तो अब यहाँ पे अपना कोड कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो मैं एक एरे लिस्ट बनाऊंगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाते हैं। इसके अंदर मैंने आपको ये सब कुछ पहले भी बता रखा है। ठीक है, अगर आप सीक्वेंस में लेक्चर्स को देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। मुझे भी बार बार चीज़ों को हर वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैंने लिस्ट यहाँ पे बना ली है। अब मैं इसके अंदर उतने नंबर ऑफ वर्टिसेस को ऐड करवाने वाला हूँ जितने यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे हमें वी नंबर ऑफ वर्टिसेस गिवन है, तो पहले उस इसके लिस्ट के अंदर उतनी नंबर ऑफ लिस्ट को हम ऐड करवा लेते हैं। तो i इक्वल टू 0, आई लेस देन वी आई प्लस प्लस। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार अगर हम ये चाहते हैं कि किसी लिस्ट के अंदर हम हर इंडेक्स को एज अ वर्टेक्स मान के उसके नेबर को उसके अंदर स्टोर करवाए, तो हमें उतने नंबर ऑफ वर्टिसेस नंबर के लिस्ट को हमें लिस्ट ऑफ लिस्ट में स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिस्ट डॉट ऐड एंड इसके अंदर हम अपनी न्यू एरे लिस्ट को स्टोर करवा लेंगे। करवा लिया हमने, डन। अब क्या करना है, नॉर्मल है यार, आपको अपने एजेस पे ट्रेवर्स करना है जो भी आपको कनेक्शंस गिवन है। सबसे पहले मैं इसको एज एन एरे एक्सेस कर लूंगा। ठीक है, मैंने एज एन एरे इसको एक्सेस कर लिया है, किसको? एजेस को एक्सेस कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ देखो,
मेरा सबसे पहले यू से वी कनेक्शन वहां पे दे रखा है क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे इसको यू मान लेता हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। आपकी मर्जी है, आप इसको करना चाहे तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, बिल्कुल ऑप्शनल चीज है। अब मैं लिस्ट पे जाऊंगा, गेट यू करूंगा, यू वाली लिस्ट निकाली, यू पे मैं ऐड करवा दूंगा वी को और वी पे मैं ऐड करवा दूंगा यू को। बहुत सिंपल है ये, है ना, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के नेबर है, बिकॉज ये एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो ठीक है, इतना काम हो गया। तो हमारी एडजेसेंसी लिस्ट तो देखो हमने बना ली। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी विजिटेड एरे बना लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी अच्छे से, है ना। विजिटेड एरे बना लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, हम मान के चल रहे हैं कि यार जो ये हमारा ग्राफ गिवन है, दिस कैन बी कनेक्टेड एंड दिस कैन बी डिसकनेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है। तो हम इसको डिसकनेक्टेड ही ट्रीट करेंगे। तो पहले अपना फॉर लूप रन कर लेते हैं ताकि हम हर एक नोड से स्टार्ट कर पाए अपने ट्रेवर्सल को। स्टार्ट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम वैसे अगर कनेक्टेड ग्राफ होता है तो हम जीरो से शुरू करते हैं। पर यार मे बी ग्राफ डिस्कनेक्टेड हो, मे बी हम जीरो से स्टार्ट करके सारे नोड्स तक ना पहुंच पाए, इसीलिए हम हर एक नोड को ट्राई करेंगे। और यहाँ पर हर एक नोड पे प्रोसेस करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसीलिए विजिटेड का चेक लगा लेंगे। अगर वो ट्रेवर्स करते हुए विजिट हो चुका है तो उसको अननेसेसरी हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम अपना VFS वाला बूलियन फंक्शन कॉल करेंगे। एंड ये क्या क्या लेगा, ये लेगा लिस्ट, है ना। सबसे पहले तो एडजेसेंसी लिस्ट इसको चाहिए होगी, ऊपर से अपना करंट वाला नोड जो कि है आई। इसके बाद क्या चाहिए होगा इसको, इसके बाद इसको चाहिए होगा आ, हमारा विजिटेड एरे। ठीक है, अगर ये फंक्शन हमें ट्रू रिटर्न करता है कि साइकिल है, तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे इस फंक्शन में भी। और अगर वहां से रिटर्न नहीं होता है और लूप एज ए ही एंड हो जाता है, तो हम यहाँ पे फॉल्स को रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है। आगे देखो, आगे हम अपना वो वाला फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं, कौन सा वाला, BFS फंक्शन, है ना। पहले तो इसके अंदर हम एज अ पैरामीटर एरे लिस्ट को पास कर लेते हैं, जो हमारी एरे लिस्ट ऑफ लिस्ट हमने बना रखी है लिस्ट नेम से। एंड इसके अंदर हमें क्या, करेंट एलिमेंट की तरह मैं इसको पास करूंगा। इसके बाद मैं बूलियन एरे को भी इसके अंदर पास कर लूंगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हमने पास कर ली है। BFS में क्या करना है, BFS में यार हमको क्यू बनाना है। सबसे पहले क्यू बना लेते हैं। क्यू का डेटा टाइप क्या रहेगा, क्यू का डेटा टाइप हम पेयर रखेंगे। मैं आपको यहाँ पे दोनों तरीकों से करके दिखाने वाला हूँ, पेयर क्लास बना के भी, और इसके अंदर टू साइज का एरे लेकर भी। तो देखो कैसे होती हैं चीजें, आपको इम्प्लीमेंटेशन में ज्यादा क्लियर हो पाता है, आई नो। अब देखो क्लास पेयर बना लिया हम, इसके अंदर बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। हम इसके अंदर क्या चाहते हैं, पेयर का मतलब क्या, कि दो चीजों का पेयर। क्या क्या चाहते हैं, एक तो हम चाहते हैं हमारी जो नोड रहे वो रहे, और एक वो नोड जहां से आया है मतलब कि उसका पेरेंट वो रहे, दो लोगों की जगह होनी चाहिए। तो एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंट नोड, एंड दूसरा वेरिएबल डिफाइन कर लिया इंट पेरेंट। सिंपल है। अब इसके बाद आप ऑब्जेक्ट अगर बनाओगे तो आपको उसे इनिशियलाइज भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये पॉइंटर है, ये हमारा सॉरी कंस्ट्रक्टर है पब्लिक। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और वो क्लास के नेम पे बनता है, इसलिए पेयर। मैं यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे, आपने पढ़ा होगा कंस्ट्रक्टर जो होता है वो तीन टाइप के होते हैं, है ना। ऊप्स में पढ़ा होगा आपने ये सब, ऊप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, उसको आप मिस नहीं कर सकते। और अगर आपने मिस कर दिया है तो भी कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे चीजें देख के सीख लो। ठीक है, छोटी मोटी चीजें होती हैं, क्लास बनाना, अपना कंपैरेटर बनाना, ठीक है, वो सब आप सीख लो। पेयर, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करना है, हमें इसके अंदर ये जो क्लास की वेरिएबल है इसके अंदर इनकी वैल्यू को फिट करना है। तो दिस डॉट नोड इक्वल टू नोड, यहाँ पे एल प्रिंट हो गया है, दिस डॉट पेरेंट इक्वल टू पेरेंट। सिंपल हो गया, उसका उतना ही काम था। अब हम यहाँ पे अपना पेयर जो मेथड है वो डिफाइन कर सकते हैं, पेयर जो टाइप है वो डिफाइन कर सकते हैं। इन जनरल हम क्या करते हैं, इंटीजर स्ट्रिंग, बट यहाँ पे हम पेयर डिफाइन करें, ये हमारा बनाया हुआ डेटा टाइप है। ठीक है, यहाँ पर न्यू लिंक्ड लिस्ट में JCF से यूज कर लेंगे इस चीज को। इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद सबसे पहले तो क्यू में ऐड कर देंगे कि न्यू पेयर, न्यू पेयर, न्यू पेयर किसका, ये आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए
आई आई नहीं चाहिए, सॉरी, करंट जो आपका है, और -1 इसका पेरेंट, एज अ पेरेंट हम -1 पहले स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि यार ऑब्वियस है अभी ट्रेवर्सल शुरू होगा, तो उसका पेरेंट कहाँ से लाएंगे, उसका पेरेंट तो -1 ही होगा। और एक बार ये क्यू में ऐड हो गया, तो क्यू में ऐड होते ही हम क्या करते हैं, ट्रू मार्क कर देते हैं अपने करंट वाले एलिमेंट को। ठीक है, तो इतना काम कर लिया। इसके बाद क्या स्टेप स्टेप है, इसके बाद स्टेप है कि एक वाइल लूप रन करके चेक लगाओ कि यार हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी हो गया है या नहीं हुआ है। देखो बहुत सारी चीजें एकदम स्टेप बाय स्टेप, पहले हमने एडजेसेंसी लिस्ट बनाई, फिर हमने डिसकनेक्टेड को हैंडल किया, फिर हमने यहाँ पे चीजें करी, फिर हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डेटा टाइप की जरूरत पड़ी, तो हमने वो डेटा टाइप भी बना लिया। अब इसके बाद हम अपना नॉर्मल बीएफएस ट्रैवर्सल लगा रहे हैं। तो इंट, सबसे पहले इंट तो डेटा टाइप होगा नहीं, पेयर होगा, क्योंकि क्यू क्या निकालेगा, क्यू अपने अंदर से पेयर को निकालेगा। तो चलो यहाँ से मेरे को पहला पेयर मिल गया। अब इस पेयर के अंदर स्टोर है हमारा करंट वाला नोड और हमारा जो पेरेंट है वो, तो निकाल लेते हैं उसको इसके अंदर से। करंट इक्वल टू, क्या बनाया था हमने, नोड और पेरेंट बनाए थे, तो देखो कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट से एक्सेस करते हैं। पी डॉट नोड, ये हमें नोड दे देगा करंट वाला, और इंट पेरेंट इक्वल टू पी डॉट पेरेंट। ठीक है, पेरेंट और करंट हमें दोनों मिल चुके हैं। अब क्या करना है, अब हमें इस करंट पे ट्रेवर्स करना है कि यार जो जो विजिटेड नहीं है उनको ना आप क्यू में ऐड करवा दो। तो चलो कर लेते हैं ये भी काम। विजिटेड करंट, ठीक है, सॉरी करंट नहीं होगा, यहाँ पे हमें फॉर लूप लगा के पहले नेबर्स को तो एक्सेस करना पड़ेगा। तो हम नेबर पे चले गए एक एक करके, पहले तो लिस्ट को एक्सेस करेंगे, लिस्ट को लिस्ट डॉट गेट, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो लिस्ट डॉट गेट करेंट, करेंट पे आ गए, और फिर यहाँ से हमने एक एक करके इसके नेबर को निकाला, और यहाँ पे चेक कर लिया कि यार नेबर जो है हमारा विजिटेड है या फिर नहीं है। अगर विजिटेड नहीं है तो क्या करना है, तो बीएफएस कॉल करो ना। बीएफएस क्या पास होगा, लिस्ट एज इट इज पास होगी। अच्छा, बीएफएस कॉल क्यों ही करना है, सॉरी फॉर दैट, ये कोई डीएफएस फंक्शन तो है नहीं, है ना, जिसको बार बार कॉल किया जाए। यहाँ पे हमें सिंपली अपना नेबर मिल गया है, और हमें उस नेबर को क्या करना है, चेक करना है कि विजिटेड है या नहीं है। विजिटेड नहीं है तो उसको अपने क्यू में ऐड करवा देना है। ठीक है, न्यू पेयर, न्यू पेयर क्या ऐड करवाएंगे, नेबर को, और नेबर का पेरेंट कौन है, नेबर कहाँ से आया है, नेबर आया है करंट से, तो करंट को भी ऐड करवा दिया। चलो इतना हो गया। अब एक जैसी क्यू में जैसी ऐड होगा आपको ट्रू मार्क करना है, तो नेबर को मैंने मार्क कर दिया यहाँ पे ट्रू। ठीक है, चलो इतना काम हो गया, विजिटेड, ठीक है ठीक है। अब ये देखो, अब एल्स पे आ गए। एल्स क्या हैंडल करेगा कि वो विजिटेड है। अब विजिटेड अगर है तो मतलब यार पेरेंट होना चाहिए उसका, तभी वो विजिटेड है, तभी साइकिल नहीं होगा। अगर पेरेंट नहीं हुआ और वो विजिटेड है तो फिर तो प्रॉब्लम है। तो इफ पेरेंट इज नॉट इक्वल टू आपका नेबर, है ना, तो प्रॉब्लम है भाई। नॉन नेबर अगर पेरेंट के इक्वल नहीं है तो फिर कौन है, ये तो कोई दूसरा है जो पहले ही विजिट हो चुका है, तो रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक है, और अगर यहां से भी रिटर्न नहीं होगा तो यहां से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब एक बार हम इसको रन करके जरा चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा है इसमें। अब करते हैं इसको सबमिट। तो चलो गाइस ये सबमिट हो जाएगा, ठीक है, इतने टेस्ट केस पास हो गए तो ये सबमिट हो ही जाएगा। अब हम कर लेते हैं, जैसे ये पेयर क्लास है ना, पेयर क्लास को हटाते हैं, और इसको हम करके देखते हैं अपना नॉर्मल जो इंटीजर एरे है, इंट एरे है ना, उससे। तो कुछ नहीं करना, देखो क्या क्या चेंज करता हूं मैं इसके अंदर। देखो सबसे पहले तो ये पेयर हटा के मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं एक इंट एरे ले रहा हूं इसके अंदर, और ये न्यू पेयर की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, न्यू इंट। और इसे कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे, और इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा करंट कॉमा -1। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बस सिंटेक्स याद होना चाहिए यार। अब
सिंटेक्स अब यहाँ पे पी डॉट नोड है तो क्लास था तो यार डॉट से स्टोर कर देते हैं, अब एरे है तो ऑब्वियस जीरो आ जाएगा, पी जीरो। ठीक है, और देखो एक और चीज, P1 ये तो हमने कर दिया। Q डॉट पोल करेंगे तो पोल होके क्या मिलेगा, एक एरे मिलेगा, तो वो भी यहाँ पे हम हैंडल कर लेते हैं कि एक हमें एरे मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भी कुछ तो ऐड हो रहा है तो इसको भी हम न्यू इंट, एंड इसके अंदर क्या ऐड हो रहा था, नेबर और पेरेंट। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा हो कम से कम। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। रन करके चेक करते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मुझे सब ठीक लग रहा है। ठीक है, अब एक बार करते हैं इसको सबमिट। कुछ तो रॉन्ग आंसर आ रहा है, हमने यहाँ पे कुछ तो गलती कर रखी है। देख लेते हैं एक बार। अच्छा, हमने यहाँ पे पेरेंट ऐड कर दिया है। अच्छा, पेरेंट ऐड नहीं होना था क्या, करेंट ऐड होना है, सॉरी। ठीक है ठीक है, करंट क्यों ऐड होगा मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही करंट से नेबर पे आ रहे हैं ना, तो जो नेबर का जो पेरेंट है वो करंट है, तो नेबर इसके अंदर ऐड होगा और इसके अंदर नेबर का पेरेंट, तो नेबर का पेरेंट कौन है, करंट है। वो यहाँ पे करेक्शन करते टाइम मैंने गलत लिख दिया था। अब एक बार सबमिट करके देखते हैं, अब हो जाएगा। तो ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मुझे फीडबैक जरूर दे देना।